हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर कितने से लगा बेटा 121 से, और लास्ट जितने भी क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 121 पढ़िए बेटा। दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई x प्लस वाई और x गुणा वाई बराबर 1:7:24 है। क्लियर है बेटा? 1:7:24 है। उनका गुणनफल क्या होगा तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी से करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और आपको समझ आ जाए। बेटा x माइनस वाई बराबर मान लिया 1k है और x प्लस वाई बराबर मान लिया 7k। y से y कैंसिल हुआ 2x बराबर होगा 7 और 1 8k, x बराबर होगा 4k। ठीक है बेटा, x बराबर कितना होगा 4k। जब आप इसे घटाओगे तो y बराबर आ जाएगा 3k। क्लियर? अब इसमें रखता हूं x गुणा y बराबर 24k। x का मान कितना आया 4k और y का मान आया 3k बराबर 24k। k की वैल्यू चाहिए ना, जिसमें चाहिए तो 12 दूनी 24 दो बार गया, k बराबर कितना आ गया 2। वो कह रहा है संख्याओं को गुणनफल बता दो तो x गुणा y बराबर 12 वो 24 दूनी 48। क्वेश्चन समाप्त होगा। 121 क्वेश्चन था। आगे बढ़ो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 122 तीन संख्याओं का योग 64 है। तीन संख्या का योग 64 है। पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी संख्या का योग कितना है बेटा? पहली दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 है। लेकिन दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। उल्टे से गुणा करोगे 5 दिया 15 25 40 कितना हुआ बेटा? 3 5 8। अच्छा कट जाओगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 3:5:8। 5 से 3 8 8 16। 16 की वैल्यू किसके बराबर है? 64 के बराबर 4 के। अब वो पूछ रहा है दूसरी संख्या बताओ तो बेटा दूसरी संख्या कितनी होगी? सेकंड संख्या 5 20। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन संख्या का अनुपात 3:4:7 है। a और b और तीन संख्या मान ली बेटा 3 4 और 7 है। उनका गुणनफल 18,144 है। तो 3 गुणा 4 गुणा 7 बराबर 18,144 बेटा। किससे काट लूं मैं? इसे 7 से काट लूं। 7 दूनी 14। कितने बचे? 4। 7 पंजे 35 7 42। तो यहाँ 4 बचे 41 हो रहा है, नहीं चल रहा है। 7 पंजे 35। क्लियर है? 4 है बेटा ये। तो यहाँ कितने बचे? 35 6 बचे। क्लियर है? कितने बचे? 6 बचे। अब यहाँ कितना? नहीं 35 हाँ 6 बचे 64 बचा 2592। अब आप इसे 12 से काट लो। 12 दूनी 24 और कितना बचा बेटा? कितना बचा? कितना? 12 से काट रहा हूँ बेटा। 12 एक बचा 192 हो रहा है जी, या 19 हो रहा है? 19 होगा तो 12 का 12 कितने बचे? 7। तो 12 से 6। ठीक है बेटा। 1 बराबर 216 आ गया, इसका घनमूल लिया जाएगा। 1 बराबर आ गया 6। ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है हमारे से? वे संख्या बताओ। तो संख्या बता दो बेटा। एक 18 एक 24 और एक 42 गुणा कर दी इसमें। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। समझ आ गया होगा। इससे पहले यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नहीं देख रहे तो बेटा आपका नुकसान है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 को करा एक संख्या का 40%, पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो पहली और दूसरी का अनुपात होता है बेटा। बच्चों का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। पहली संख्या का 40% है, दूसरी संख्या का 60% है। वो ये भी तो बोल सकता है 3/5 60% की वैल्यू प्रतिशत में मैंने आपको पढ़ा दिया। 20 से काट लो। 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। तो पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात आया बेटा 3:2। क्लियर? 125 पे चलते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10%, लड़कियों की संख्या 1/4 भाग है। लड़कों की संख्या का तो 10% और लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। बात एक ही है, सुनो, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना।
उसे भी ऐसे करोगे, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात ही पूछ रहा है तो उसे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, क्वेश्चन घुमा दिया उसने। 1/4 बराबर कितना होगा बेटा? 25%। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। B/G बराबर आ गया बेटा 5/2। ठीक है, साफ दिख रहा है 5 है, मैं 5 थोड़ा ऐसे लिखूं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए बेटा। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। C2 और C3 कार है बेटा, उनकी दूरी 1:2:3। D का मतलब दूरी। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो, टाइम का अनुपात 3:2:1 है। ये T मतलब टाइम का अनुपात है बेटा जी। स्पीड का अनुपात क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 1/3, 2/2 और 3/1। 2 से 2 गया, 1/3, 1 और 3, तो 1:3:9 होगा। किसका अनुपात होगा? स्पीड का अनुपात। क्लियर है? स्पीड का अनुपात होगा। स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बेटा कमेंट्स में बताओ कि भैया आप इस यहाँ गलती कर रहे हो, कुछ भी जो भी बात आपको लगे वो जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। इसलिए तेज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, आप तो पहुंचने में सारे क्वेश्चन इसी के माध्यम से पहुंच जाए। बेटा 127 क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश 5 छलांग लगाता है। R रैबिट और D डॉग, और ये क्या है? खरगोश लगाता है छलांग। ठीक है, मैं लिख लूं पहले। और ये भी छलांग लगा रहा है। ठीक, ये 5 छलांग लगाता है, उतने समय में कुत्ता कितनी लगाता है? 3 छलांग लगाता है। ठीक है बेटा, वो छलांग लगा रहा है। अब उसने लिखा है यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। बेटा यहाँ देख लो, उसने क्या करा? 1 छलांग लगा दी और उसने क्या लगाई? 3 छलांग लगाई। दूरी बराबर तय करते हैं। दूरी क्या करते हैं? बराबर तय करते हैं। उसने लिखा है कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी D बराबर 3R। ठीक, ये दे रहा है, तो इसमें क्या करो? इसका अनुपात ही पूछ रहा है हमारे से, यहाँ भी अनुपात है तो 5 और यहाँ 3 कर दो। क्लियर है? तो 5:9 के अनुपात में। और उसने पूछ रहा है कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात होगा। कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात, तो 9:5 होगा सही उत्तर। ठीक, हमने क्या कर दी थी? खरगोश और कुत्ते की चाल बता दी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा 128 पर पहुंचते जल्दी जल्दी। 128 क्वेश्चन बेटा। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। प्रवीण P और V का अनुपात बेटा 4:5 है। जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात विजय और सुरेश V और S 3:2। सुरेश का प्राप्तांक का अनुपात प्रवीण और सुरेश है P और S। ठीक है, पूछ रहा है बस इतना छोटा क्वेश्चन। 4 दिया 12, 5 दूनी 10। इसका पूछ रहा है ना P और S का, तो बस डायरेक्ट बता दिया बेटा। मैंने क्या करा? इसे काट लो, 6:5 आ गया। P/S। यदि आप हमारे साथ रेगुलर बने हुए हो तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा बेटा, नहीं है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे सारे क्वेश्चन देख लो। आप सारी वीडियो आपके चैनल पे है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 बेटा। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए। इस समय इधर कर देता हूं। अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने साइंस 129 क्वेश्चन है, साइंस और इंग्लिश। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने। ठीक, 1:2। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। ठीक है, तीनों में कितने थे? 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो। अंग्रेजी और मैथ में उसका अनुपात कितना हो? 2:3। 2:3 हो, बिल्कुल सही। विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे बेटा S E और M 2 4 6 S E M 1 2 3। क्लियर है जी। और वो करेक्ट टोटल कितने हैं? 180। तो 3 और 3 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 180 के बराबर है। 1 बराबर कितना आ गया? 18 30 आ गया। अब वो कह रहा साइंस में कितने, जिसको पूछ रहा एस बराबर कितने होंगे? 30 हो गए। क्लियर है? बात समझ आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 पे पहुंचिए, करा दिया। 130 बेटा।
5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले 7 सेब के मूल्य के बराबर है। वो कह रहा है 5 बनाना, 4 सेब, 4 एप्पल, 3 बनाना, 3 बनाना, 7 एप्पल के बराबर है। एक केले और एक सेब के मूल्य का अनुपात बताओ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है बेटा। 5 बनाना माइनस 3 बनाना बराबर 7 एप्पल माइनस 4 एप्पल, तो 2 बनाना बराबर 3 एप्पल बी बटे ए बराबर 3/2। उत्तर आगे ही हमारे से पूछ रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 131 है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 131 पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? और मुर्गे सिर 48 है बेटा, तो गाय भी एक सिर रखती है और मुर्गा भी एक सिर रखता है, बस पैरों की संख्या थोड़ा अलग होती है। 2 पैर वाला होगा, एक 4 पैर वाला होगा। तो बेटा वो कह रहा है सिरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं? बेटा गाय 4 पैर रखती है और मुर्गा 2 पैर रखता है। क्लियर? एमला नहीं लिखना है, इसको क्वेश्चन करना। तो 4 से गुणा कर दी, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 92, और इसकी गुणा करोगे 8 दूनी 16 का 6 का और 96। क्लियर है बेटा? घटा दो इसमें से 140 में से 96 गए 44। वेरी गुड, सही घटाइए बेटा। और यहाँ 52, 2 से काट लो कितना होगा? 22 और 26। तो गाय कितनी बेटा? 22 और मुर्गे कितने? 26। क्या पूछ रहा है हमारे से? मुर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो मुर्गों की संख्या कितनी होगी बेटा? 26 होगी। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा 132 क्वेश्चन में। पढ़िए। 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चाय के तीसरे प्रकार की चाय 1:2 के अनुपात में मिलाई गई। यदि इस प्रकार बिना मिश्रण के मूल्य 153 प्रति किलोग्राम के हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितने किलोग्राम है? तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितने किलोग्राम? बेटा क्या है, 3 प्रकार की चाय है, एक टाटा, एक ताज और एक गोल्ड। 3 प्रकार की चाय होगी, अलग अलग चाय है, तो उनके रेट अलग अलग होंगे। वो किस अनुपात में मिलाई? एक के अनुपात में, दूसरी भी 1 के अनुपात में, और तीसरी बेटा 2 के अनुपात में, मतलब 1 केजी और 2 केजी। उन्हें मिलाकर उसने क्या कर दिया, तीनों चाय को मिलाया और अपना ब्रांड लगा दिया। उसने कह दिया कि 153 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो कह रहा है जो तीसरे प्रकार की चाय है उसका रेट क्या होंगे, बस ये पूछना हमारे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। तो पहला 126 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी कितनी है बेटा? 135 और तीसरी को x है 1:2। तो गुणा करोगे इसकी इसमें और इसकी इसमें। 126 प्लस 135 प्लस 2x बटे कितना बेटा? 4, 1 और 2, 4 आ गया। बराबर कितना हो रहा है? 153। बराबर कितना हो रहा है? 153। बेटा 5 और 6 11 का 1 का 2 और 3 5 और 6 और 261 प्लस 2x बराबर 15। 5 दिया 15 का 5 का और 15 चौका 60 और 4 दिया 12। सॉरी, क्लियर हो गया बेटा? देखो 4 दिया 12 में पता नहीं कैसे गुणा होगी। 4 दिया 12, 15 चौका 60 और 1 61। 2x बराबर बेटा 612 माइनस 261 घटाइए। 2x बराबर 1, यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 351 बेटा। ऐसे काटोगे तो बराबर 175.50। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे भी इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें कराने का नहीं, आगे भी है इसमें एक क्वेश्चन। कौन सा? 141 है। तो 141 और 132 दोनों एक ही क्वेश्चन थे, मैं नहीं कराने वाला अभी। ठीक है बेटा, एक ही, कोई संख्या भी चेंज नहीं है। आगे बढ़ बेटा। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन में 33.1/3%। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का पहले का कितना है बेटा? 33.3% है। दूसरी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन 50% है। 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए, दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बना रहा है, तो पहला कितने बना रहा होगा, ये पूछ रहा होगा बेटा।
पहले का 33 से 1/3 को लिखेंगे 1/3, 100/100 आ जाएगा, कट जाएगा। और इसे सेकंड को लिखेंगे 1/2। तो पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा 3:2। 2 की वैल्यू किसके हैं? 1500 के बराबर है। 3 की पूछ रहे हैं तो 1500 गुणा 3/2। क्लियर है बेटा? 2 से काट लो इसे, कितनी बार होगा? 750। और 0 की 0, 5 से 15, 7 से 21 और 22, 2250। पेंच बना रहा होगा या बेंच बना रहा होगा, जो भी है। ठीक है भाई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इस पर। वैसे तो 2 ही थे, पर वैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया। 133। बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा लग रहा होगा जल्दी पढ़ा रहे, पता नहीं क्या। बेटा सारा चैप्टर पढ़ा दिया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी है और कम समय में आपको वीडियो दी जाए। एक कारखाने में स्थित पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। स्त्री और पुरुष W और M का जो अनुपात है वो 3 और 5 के अनुपात में है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 से कम हो। बेटा स्त्रियां कम है 40, तो 5 - 3 बराबर किसके हैं? 40 के। 2 बराबर किसके? 40 के। 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 के। क्या कह रहा हूँ? तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? 5 और 3 8 दूनी 16। एक की वैल्यू 20 के बराबर है तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से। एक की वैल्यू 8 20 के बराबर है तो 8 की 8 दूनी 16, 160 के। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 135 पे पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर x - y उनके योगफल का 45% है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे समझा दूं हवा में, बिल्कुल बहुत अच्छे से। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताओ बेटा। x - y बटे x + y, उसे इधर लिया है बेटा, तो 45/100 लिख लिया। 45/100। 5 से काट लो बेटा 9 बार, और 5 से कितने 20 बार। x - y और x + y बराबर आ गया 9/20। यदि अंतर कहीं मिल जाए, अभी आगे क्वेश्चन और आएगा इसके जैसे ही मैं कराऊंगा, कहीं अंतर आपको मिल रहा है और योग मिल रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी, जोड़ लो, और छोटी ज्ञात करनी, घटा लो। तो जोड़ क्या? इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक। और अंतर क्या? इन दोनों को क्या कर दिया? घटा दिया। तो अंतर कितना होगा? 11। 11 बेटा। x अनुपात y का जो अनुपात आ गया 29:11। आप क्रॉस गुणा करके भी कर सकते हो, मर्जी आपकी होगी। आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 छात्रों का आयु का अनुपात 3:2 है। 36। 2 छात्राओं की आयु का अनुपात 3:2 है। 2 छात्राओं की आयु का अनुपात 3:2 है। G1 और G2 छात्रा है ना? हाँ, छात्रों 3 B1 और B2 है। 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बेटा जी 1 वैल्यू बराबर 5 के बराबर है, तो एक 15 साल का और एक 10 साल का। क्लियर है? छोटा लिख लगा मैं आ जाए। चलो अब नहीं करो, अगले क्वेश्चन हम ऐसा लिखो, 2 क्वेश्चन लिखो, और वो भी बड़े बड़े करके जो आपको दिख जाए, ज्यादा छोटा नहीं लिखने वाला। बेटा लाइक और शेयर तो कर दो। यदि आपके पास आपका दोस्त, आपके मम्मा का बेटा इंटर पास करके आया है और उसे कंपटीशन में जाना है एयरफोर्स में या कहीं भी है, तो बेटा जहां अंगणित आ रहा है उस बच्चे तक पहुंचा दो। और ये ऐसा अंगणित है जो आप पढ़ रहे हो RSM पूरे भारत में, यदि कांस्टेबल या उससे बड़े एग्जाम पर पहली बार पढ़ना हो तो इसी बुक को पढ़ने का सुझाव दूंगा मैं। तो किसी बच्चे को यदि बुक पढ़नी है तो पहली बार आदर्श अग्रवाल पढ़ ले, फिर कहीं भी जाके कोई सी बुक कर सकता है, पर पहले ये बुक कर लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम आपको ये सारी की सारी बुक को फ्री देने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ये सारी बुक आपको फ्री मिल जाएगी आपके अपने चैनल सेव एकेडमी में, और प्ले लिस्ट बन चुकी बेटा, प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 137। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लेस है, और में से गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2028 है। उन संख्या का योग बताओ बेटा। बहुत अच्छी बात है। 2 संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, उनका लेस और में से गुणनफल, लेस है
और मैसा का गुणनफल 2028 है। उन संख्या का हमारे से क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा? योग पूछ रहा है। और अनुपात दिया 3:4 के अनुपात में। तो 3 और 4 तो यह 12, 12 की वैल्यू कितनी? 2028 के बराबर है। 12 एकम 169 बेटा, बहुत बढ़िया। 169 का वर्गमूल लेंगे, 13 आ गया। एक संख्या होगी बेटा आपकी 1339। वो योग पूछ रहा है शायद। इन संख्याओं का क्या बताओ? योग बताओ। तो योग आप डायरेक्ट ही यहां से कर सकते हो। कितना बेटा? 3 और 4 7। एक की वैल्यू किसके बराबर है? 13 के। तो 7 13 7 91। क्लियर है? समझ आ रहा होगा अब तो। बहुत अच्छा बेटा। क्वेश्चन नंबर 138 और कोशिश यदि a बराबर बड़ा 4/5। अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब वैसे ही है। a बराबर b का 4/5। तो a बटे b बराबर 4/5। b c 5/2। b बराबर c का 5/2। तो b बटे c बराबर 5/2। तो बेटा a और c का अनुपात पूछ रहा है, मुझे बता दो आप। 4:2 डायरेक्ट कर दिया। a अनुपात c बराबर 2:1। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि b की वैल्यू यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो करने की जरूरत नहीं होती। मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। एक 139 संख्याओं में 6 7 15 17 में प्रत्येक में से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए? क्वेश्चन नंबर 139। 6 7 15 17 15 और 17। 6 7 15 और 17 प्रत्येक में क्या कम से कम जोड़ा जाए कि कम से कम क्या जोड़ा जाए? तो बेटा 6 ऑप्शन है, 5 है, 4 है, 3 है। क्या जोड़ा जाए? समान अनुपात हो जाए। यदि मैं 6 जोड़ता हूँ, 6 6 12 है और इसमें 6 जोड़ूंगा तो 13 है। 12 13 होगा। यदि 5 जोड़ूंगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 11। और इसे जोड़ूंगा 5 तो कितना हो जाएगा? बोलो। 7 और 5 12। तो 11 और 12 का अनुपात आ गया जी। आगे ये तो जोड़ा नहीं था वैसे। चलो यहाँ जोड़ लो। 5 है जोड़ता हूँ तो कितना हो रहा है? 20। और 5 है जोड़ता हूँ 22। नहीं हो रहा ना? 4 जोड़ूंगा यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ 11। 3 जोड़ूंगा 9 और यहाँ 10। 9:10 और यहाँ जोड़ूंगा 18 20। 18 और 20 तो क्या जोड़ा जाए? 3 जोड़ा जाए। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 140 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कर दो, इतना बोर्ड बचा हुआ है। 140 पा जाओ। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात बेटा 3 पात्र है, समझाओ पहले से अच्छे तरीके से। एक 3 यूनिट का, एक 4 का और एक 5 का। ठीक है? उसमें दूध और पानी का अनुपात है। मैं इसमें भी m और w है, इसमें भी m और w है, इसमें भी m और w है। ठीक, पहले क्वेश्चन उतार दो यहाँ। पहले में अनुपात है 4:1, दूसरे में 3:1, 3:1, 5:2, 5:2। इन तीनों पात्रों का मिश्रण में एक चौथाई पात्र में डाल दिया जाता है। तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा है बेटा। मान लिया हमारे पास 3 पात्र है अलग अलग यूनिट के। एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है। ठीक है बेटा? वो कह रहा है इसमें 4:1 के अनुपात में, 3:1 के और इसमें 5:2 के। इन तीनों बर्तनों को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया, उसमें अनुपात पूछ रहा है। आपने एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ रखे हैं। यदि आप ऑफलाइन पढ़ चुके हैं हमारे साथ तो वहां आपने कर दिया होगा मेरे से पहले बेटा। अब क्या करूं? इसका अनुपात यहां कर दूं। चलो 4/5 और 1/5, 3/4 और 1/4, 5/7 और 2/7। मतलब टोटल वैल्यू अपॉन में आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन यहां कर रहे हैं बेटा। पहले पात्र का दूध 4/5 है, दूसरे का 3/4 है और तीसरे का 5/7। पहले दूध को एक साथ रख लो और बेटा जी पानी को एक साथ रख लो। पहले का 1/5 भाग, 1/4 भाग, 2/7 भाग। क्लियर है? 2/7 भाग। पहले में कितनी मात्रा? 3,
तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दो। दूसरे में कितनी 4, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो। तीसरे में कितनी 5, तो बेटा यहाँ भी 5 से गुणा कर दी और यहाँ भी 5 से गुणा कर दी। 4 से 4 कैंसिल हो गई, तो 4 थी अब 12/5 प्लस 3 प्लस 25/7 अनुपात 3/5 प्लस 1 प्लस 10/7। बेटा जी एलसीएम होगा 35। एलसीएम कितना होगा 35। तो कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हो गई है, इसलिए आपको बड़ा भारी क्वेश्चन लग रहा होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। 35 एलसीएम होगा 7 की और 12 की, वो 12 की और 7 की गुणा करेंगे कितना होगा 84 होगा। और 35 दिया कितने होंगे 105 प्लस 7 से कटेगा 5 बार 125 और 35 इधर भी है और उधर भी है, अनुपात में कर लो बेटा। यहाँ भी 35 ही आएगा, तो 7 दिया 21 प्लस 35 प्लस 50/35। क्लियर बेटा। अब क्या करो, इसे 35 से 35 को खत्म कर दो, जोड़ का बताओ कितना हो गया 84, 105 और 314 और वो कितना हो रहा है 50 और 35 85 और 20 105 और 106। ये अनुपात दे रखा है, इससे छोटा करके लिख रखा है बेटा। इसे काट लो 2 से, 2 से काटे बेटा, 2 दूनी 2 एकम 2, कितने बचे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और कितना हो रहा है 53 हो रहा है। 157 अनुपात 53। क्लियर। ये मत सोचना कि मैं देख रहा था, उसको देख रहा था, कभी ध्यान नहीं दिया था कि कट भी रहा है 2 से। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा। और 2-4 क्वेश्चन रह रहे हैं, अब कराए। बस यही क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा जो अभी तक नहीं पढ़ा पाया था मैं, पिछले क्वेश्चनों में 140 तक हो गए बेटा। और ये हमारी 7वीं वीडियो है इस चैप्टर की एग्जाम्पल सहित, और 5 दूनी 10 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी दे दिए आपको। 151 प्लस 10 प्लस 17 एग्जाम्पल, 7 वीडियो में इतना हो गया। आपको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आप मानना या ना मानना, आज नहीं मानना कल मानना पड़ेगा आपको। कुछ ना कुछ तो 141 बेटा क्वेश्चन हमने कर दिया था। 142 पे बढ़ते हैं। कुछ राशि ए बी सी डी के बीच क्रम से 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में वितरित की गई है। ए बी सी और डी 5 2 4 3 के अनुपात में। यदि ए को सी से 1000, ए को सी से, तो बेटा 1 की वैल्यू बराबर 1000 के बराबर है, अधिक है ना 1, इसे जोड़ के तो करा बी का भाग बता रहे बेटा। 4 बराबर कितना, 1 बराबर 1000 और 4 बराबर कितना होगा 4000 होगा। ए को सी से, अनुपात तो सही थे 5 4 3 2। यदि ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले तो बी का भाग बताओ, तो 1 बराबर कितना 1000 आ गया, और बी का भाग पूछ रहा मैं, सी का बता रहा हूं बार बार, तो बी बराबर 2000। मैं सी का भाग बता रहा था 4 की वैल्यू। ठीक है भाई, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 143। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7 है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7 है। 4/7 है। दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा बेटा 4/7 को आप जैसे कि ये 40% है उसे परसेंटेज में ले जाओगे तो थोड़ा जटिल होगा, तो आप क्या करो 40% को लिख लो बेटा। 40% को लिखोगे 40/100, और जब इसे भाग कर रहे होंगे आप तो आपका आ रहा होगा 2/5। 40% 2/5 बराबर दूसरी संख्या कितना 4/7। तो बेटा 2 से 2 बार, तो इसमें गुणा कर लेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर 10/7। तो पहली और दूसरी का जो अनुपात आ गया 10:7 आ गया। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा 144। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। एक कार और एक ट्रेन की गति का अनुपात 15:22 है।
यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर घंटा अधिक हो। बेटा इनका दोनों का अंतर 22 माइनस 15 बराबर कितना है 35 है। तो 7 बराबर किसके 35 के, 1 बराबर किसके 7 पंजे 35 के 5 के। तो कार की गति कार सी 15 पंजे 5 बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। टाइम भी बढ़ता जा रहा है बेटा। आपकी वीडियो का 140 क्वेश्चन होंगे, 151 है अभी कराया नहीं है, बस 5-7 मिनट का और टाइम दीजिए। टेंशन मत लो, लाइक शेयर मत करो बिल्कुल भी। मुझे उम्मीद है आप करोगे जरूर। यदि आप वीडियो से प्रॉफिट हो रहा होगा कुछ ना कुछ तो आप जरूर करोगे। और इससे पहले 2 चैप्टर डल गए, तीसरा आज कंप्लीट हो गया, चौथा कल चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है P प्लस क्यू भाई बहन P प्लस क्यू का 20%, 20%, P माइनस क्यू का 50% हो, P क्यू का 50% हो। तो P अनुपात क्यू बताओ बेटा। अभी क्वेश्चन कराया था ना इसके जैसा ही, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। P प्लस क्यू, क्यू है भाई ये, और P माइनस क्यू बराबर आ गया 50/5/2। सही लिखो 5/2। अब P का मान चाहिए तो मुझे बता दो 7 होगा, और Q का चाहिए तो बेटा कितना होगा 3 होगा। क्लियर है, आना आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जोड़ जोड़ लो और घटा लो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा 146। यदि ए बी सी 2 3 4 के अनुपात में, तो ए बी बटे सी बटे ए का मान बताइए बेटा। इससे पहले भी करा दिया, अब भी कर लो। 2/3, 3/4 और 4/2। ठीक है, 4/2, 4 3 12 एलसीएम हो गया। 3 से कटेगा 12, 4 बार 4 दूनी 8, 4 से कटेगा कितनी बार 3 बार 3 3 9, और 4 से कितनी बार कटेगा 4 से कितनी बार कटेगा 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, और 24। क्लियर। माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाए बेटा, ये सभी के साथ होता है क्योंकि गर्मी है, जुलाई का महीना चल रहा है, और आप देख रहे होंगे आप घर में बैठे पढ़ रहे हो तब भी पसीने आ रहे हैं, और यहाँ घर पे भी पढ़ा रहे हैं तब भी पसीने आ रहे हैं। वेरी गुड। 47 क्वेश्चन देख लो बेटा। 147। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। पेट्रोल है और तेल है, 5:2 का अनुपात है। टोटल 28 लीटर है। इसमें कितना तेल मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। 7 की वैल्यू बेटा 28 के लीटर है, 28 के बराबर 1 की 4 के, और 5 चौक 20 और 8 वो कर रहा है। इसमें कितना तेल मिलाया जाए, तो तेल की मात्रा है, किसका अनुपात क्या हो जाए 2:1 हो जाए, तो 2 लीटर मिला दो तेल, ये 20 और ये 10, 2:1 हो जाए। क्लियर। हाँ जी। आगे बढ़ो बेटा। 148। बहुत अच्छा क्वेश्चन 148, और दिल्ली पुलिस वालों के लिए खास और यूपी वालों के लिए। 1 रुपए 50 पैसे से 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य का सिक्कों के मूल्य का अनुपात है बेटा 13 11 7। सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13 11 7, और सिक्के दिए 378। इनमें से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? ठीक है बेटा, सिक्कों के बारे में हमें बताना होगा, और ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बेटा 13 रुपए, 13 सिक्के हैं आप पे 1 रुपए के, तो 13 सिक्के, यहाँ 11 दूनी 22 हो जाओगा, और 7 चौक 28 हो जाओगा। जोड़ कितना आ रहा बेटा 63। 63 की वैल्यू किसके बराबर 300, बहुत बराबर किसके 6 के। क्लियर है, बात समझ आ गई 6 के। अब वो कह रहा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 149
बी अनुपात समानुपात का ये सिक्कों वाला ही क्वेश्चन है। सिक्कों वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, शानदार क्वेश्चन है। 149 पढ़ियो। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। दुगनी है इनसे, ये 1 है तो ये 2 हो गया। दोगुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। अच्छा जी, ये 1/2 होगी बेटा, तो 1:4:2 सही होगा ना अनुपात। इन सिक्कों का मूल्य 56 रुपए है 50 पैसे। इन सिक्कों का मूल्य 56 रुपए, तो डायरेक्ट से सिक्कों का मूल्य बताओगे, इसकी इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा बेटा, 1 इसकी इसमें गुणा कर 4 की 50 में गुणा करोगे 2 सिक्के आओगे और ये 50 पैसे आएंगे। 1 3 और 3.5, 3.5 की वैल्यू किसके बराबर है, 56 के। काट लो बेटा इसे, 0 से 0, 5 से काट लो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 8 8 दूनी 16। तो अगर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 16 चौका 64। क्लियर है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या दिखाई नहीं दे रहा, इधर कर लो, 16 चौका 4 गुना 16 बराबर 64। ठीक है भाई, कहीं भी कर लो, बोर्ड खाली पड़ा सारा। अब वो कह रहा है अगला क्वेश्चन में बेटा 150 50 और 51, ये इतना ही रहने दो। ठीक, 2 क्वेश्चन है वो एक साथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 150। ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। ए और बी के वेतन का अनुपात 8 और 9 है। ठीक, ए के वेतन में 50% वृद्धि करें तथा बी के वेतन में 25% वृद्धि वाली बात आ गई बेटा। एक का 800 रुपए, एक का 900 रुपए। अगर ए के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 150%, और बी का वेतन कितना कर दिया जाए बेटा, 25% कमी कर दी जाए तो इसका 75%। तो अब उनके वेतन का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो ए का वेतन बताओ। ठीक है बेटा, क्या बताओ, ए का वेतन बताओ। क्लियर। तो 800 का 150% बेटा कितना होगा, 15 120 1200। क्लियर। 900 को 75%, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63 और 4 67। क्लियर बेटा। मैं इसे काट रहा हूं 25 से, ध्यान से समझना, या 25 से काट लो या किससे काट लो, 25 से काट लो। कैसे काट रहा हूं 25 से, ध्यान से समझना। यहां हो गया आपका 100, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, कितने बचे 17। क्लियर हुआ बेटा। तो 12 चौक 48 अनुपात 27 बार कर लिया। अब कट रहा है किससे बेटा, 3 से काट लो, 16:9। उसने कहा था कि इसका अनुपात 16:9 आ जाए। क्लियर, 16:9 आ गया। अगर एक अनुपात बताओ बेटा जी, क्वेश्चन को ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कारण है उसका, क्योंकि ना तो उसने ए का टोटल मान दिया, ना कि बी का टोटल मान दिया, और ना दोनों का ही टोटल मान दिया। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन अनकंप्लीट है, उसने पूरी परिभाषा नहीं दी। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो उसे निर्धारित नहीं कर सकते। बैंक पीओ में आए 2006 में, उसके बाद भी जरूर कहीं ना कहीं किसी की एग्जाम में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 151। दो संख्याओं का अनुपात 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 और 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, 2/3। बेटा रुक जाइए, अभी इसकी इसमें गुणा करोगे तो बेटा 3/2 और इसकी इसमें गुणा करोगे 3 दूनी 6 2 8/3। इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा 6 से मुड़ा तो 9:16। 9:16। अगर 15 जोड़ दिया जाए तो 15 वर्ष बाद मान लिया जाए 2 पर्सन है ए और बी, जिनकी आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है। 15 साल बाद उनका अनुपात जो बेटा मैं इधर करके बता रहा हूं, आपको रफ कार्य की करने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2/3 और कितना बेटा 2 से 2 1/2, 2 से ही 1/2, 3 एकम 3 5/3, 5/3 5/2, 5/2। बेटा 5 से 5 गया तो इसका जो अनुपात आया 3:2। 2:3 आओगे बेटा, ये इधर पहुंच जाएगा 2:3। अब क्या पूछ रहे हैं हमारे से, वो
बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या बाद में बताएंगे बेटा। इनका अंतर मुझे कितना आ रहा है, 1 गुणा 15 बटे तिरछी गुणाओं का अंतर 9 से 27 और 16 दूनी 32, 32 में से 27 गए 15 बटे 5 से 3 बार। तो बड़ी संख्या बेटा कितनी होगी 27 और एक छोटी संख्या होगी 27 और बड़ी होगी 48। क्लियर है? हाँ जी क्लियर। तो बड़ी संख्या पूछ रहे हैं हमारे से, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 48 आ गई। क्लियर है बेटा? ज्यादा टाइम तो नहीं लिया। क्लियर? ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं हुई, जितनी भी हुई होगी मेरी कोशिश रही कि आपको जल्दी से जल्दी और पूरे फास्ट तरीके से, और आप देख रहे होंगे पसीना में क्या हाल हो रहा है क्योंकि गर्मी है, कितने पंखे या कुछ भी चले कुछ राहत तो मिलने वाली है नहीं बेटा। बस मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी चैनल को सपोर्ट करो और लाइक करो बेटा, और वीडियो को शेयर कर दो। यदि आपको 1% भी प्रॉफिट दे रहा हूं, मैं घर बैठे आपको मदद कर रहा हूं। ठीक है बेटा? कल दूसरे चैप्टर की जो अगला चैप्टर होगा उसकी वीडियो मिलेगी आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।